अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महर। जूबी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके सच्चाई तक पहुंच जाए कि आखिर एमन इस्लामाबाद नहीं गई तो कहाँ गई थी, इतना अरसा उसने कहाँ किसके साथ गुजारा। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो कि विरसा की नर्स ही बता सकती है, जो नर्स वकार ने विरसा के लिए हायर की थी और उसके साथ उस घर में रही थी। अब जूबी जानती है कि वो नर्स ही सब कुछ बता सकती है, क्योंकि विरसा और एमन की जितनी गहरी दोस्ती है, हो सकता है विरसा के साथ ही एमन रही हो या फिर विरसा को ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम हो और वो नर्स सब कुछ जानती होगी। इसीलिए तो जूबी उस नर्स तक पहुंचना चाहती है। यहाँ पर विरसा और एमन जो एक दूसरे से बातें कर रही थी, एहसन से प्यार मोहब्बत जता रही थी, तो जूबी यहाँ पर आकर जल्दी से एहसन को अपनी गोद में ले लेती है और कहने लगी, अभी तो बहुत कुछ पता करना बाकी है। अभी तो सिर्फ यही मालूम पड़ा कि तुम इस्लामाबाद नहीं गई थी, लेकिन फिर आखिर गई कहाँ थी। तो एमन कहने लगी, तुम बात मुझसे करो, एहसन को तो वापस करो ना। लेकिन यहाँ पर जूबी कह देती है, तुम तो ऐसे तड़प रही हो जैसे तुम इसकी माँ हो, जब वो तुम इसकी माँ ही नहीं तो तुम्हें इतनी तड़प कैसी। तो यहाँ पर एमन कहने लगी, बेशक मैं इसकी माँ नहीं, पुप्पो तो हूँ ना, माँ तो इसकी विरसा ही है। तो जूबी मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये भी बहुत जल्द समझ आ जाएगी कि इसकी असल माँ है कौन। देखना, बहुत जल्द इस बात पर से भी पर्दा उठ ही जाएगा। अब दोनों को परेशान करते हुए लहराती हुई बाहर आ जाती है और यहाँ पर सास बेगम की क्लास लेने लगी। आप जानती हैं कि आपसे बड़े ही प्यार से कहा था कि ये घर हक महल में मुझे दे दीजिए, लेकिन आपने ये घर मुझे देने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी देखिए ना, ये घर तो मेरे नाम लग ही चुका है। उसी दिन ही मैंने ठान ली थी कि आपको इस घर से बाहर निकालना है, आपका गुरूर तोड़ना है कि ये घर आपका है, और बहुत जल्द मैं वो कदम उठाने वाली हूँ। क्या ही अच्छा होता आप हक महल में ये घर खुद बहुत मेरे नाम कर देती, तो मैं ये कदम उठाने पर मजबूर ना होती। ना ही तो जूबी को देखती ही रही कि ये आखिरकार इस घर को तोड़ना क्यों चाहती है, जबकि जो ये चाहती थी इसे मिल तो चुका, वकार मिल चुका है। लेकिन जूबी तो इस घर को बर्बाद करना चाहती है, अपनी फर्स्ट रिजेक्शन का बदला लेना चाहती है। दूसरी तरफ वकार भी चाहता है कि उस नर्स तक पहुंच जाए, क्योंकि जूबी ने बहुत सी बातें वकार के दिल में डाल रखी हैं कि एमन इस्लामाबाद नहीं गई तो आखिर कहाँ रही। अब एमन और विरसा की दोस्ती को सामने रखते हुए वकार समझता है कि ज़रूर इनके दरमियान में कुछ ना कुछ तो है, जो कि विरसा जानती है एमन का और एमन विरसा के बारे में। लेकिन दोनों ही एक दूसरे की पर्दापोशी करती हैं। ऐसे में वहाँ पर जो नर्स थी उसे भी ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि उसने भी इनके साथ वक्त गुजारा है। इसीलिए वकार उस नर्स तक पहुँचना चाहता है। तो फ्रेंड्स, एमन का राज बहुत जल्द फाश होने वाला है, एक तो जूबी के हाथों, दूसरा वकार के हाथों। अब यहाँ पर फातिमा जो कि सो रही थी, उसे ख्वाब आया कि जैसे फरमान उसके पास आया, उसका गला दबाकर उसे मारने लगा। फातिमा तो चीखते चिल्लाते उठ जाती है। होप सो ये एक बुरा भयानक ख्वाब हो, लेकिन हो सकता है ये हकीकत भी हो कि फरमान सच में आया हो फातिमा को मारने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, ख्वाब है या हकीकत, फातिमा फरमान के हाथों नहीं मरेगी। फातिमा ने अभी जिंदा रहना है और आगे चलकर फरमान की मौत हम देखेंगे। फरमान ही इस दुनिया से रुखसत होगा, क्योंकि बुराई का अंजाम ही तो बुरा होगा। फ्रेंड्स, आप क्या समझते हैं, क्या फातिमा मरने वाली है? क्या मंसूर साहिब की तरह फातिमा भी फरमान के हाथों मारी जाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।